हेलो फ्रेंड्स, जीएमके ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संसद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी प्रतिनिधि सभा और डी संसद। सही उत्तर है ऑप्शन डी संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा को, बी राज्यसभा को, सी उपयुक्त दोनों को और डी इनमें से किसी को नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकसभा को। संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद का लोकप्रिय सदन है। संसद का लोकप्रिय सदन है। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद का स्थायी सदन है। संसद का स्थायी सदन है। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यसभा। संसद का स्थायी सदन राज्यसभा है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत की संसद के एक भाग का रूप वर्णित किया गया है? 1 है लोकसभा, 2 राज्यसभा और 3 है भारत का राष्ट्रपति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनेंगे। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 2 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति ये भारत की संसद के एक भाग के ही रूप में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 104, बी अनुच्छेद 105, सी अनुच्छेद 82 और डी अनुच्छेद 117। सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 105 उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा और डी राज्यसभा। सही उत्तर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। संसद का अनन्य भाग उपराष्ट्रपति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा और तीसरा अंग कौन सा है? भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तो तीसरा अंग कौन सा है? अब ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति।
पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा अंग है राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों के से मिलकर बनेगी? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 79, सी अनुच्छेद 80 और डी है अनुच्छेद 85। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? ऑप्शन ए है लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बी लोकसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, सी राज्यसभा एक स्थायी सदन है, डी लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए है लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बी राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, सी राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सभी कथन सही है। ऑप्शन ए है लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रम से है? ऑप्शन ए राज्यसभा एवं लोकसभा, बी लोकसभा एवं राज्यसभा, सी लोकसभा एवं विधानसभा, डी राज्यसभा एवं विधानसभा। सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद का निम्न सदन उच्च सदन है लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी राज्यपाल। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद की प्रभुसत्ता संबंध प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की प्रभुसत्ता संप्रभुता भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, बी न्यायिक समीक्षा से, सी विपक्षी दल के नेताओं से और डी भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन ए बजट सत्र, बी मानसून सत्र, सी शीतकालीन सत्र और डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। संसद के ये तीनों ही सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 महीना, बी 3 महीना, सी 6 महीना और डी 12 महीना। सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 महीना। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम 6 महीनों का अंतराल दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक, बी वित्त विधेयक, सी साधारण विधेयक और डी भारत के उपराष्ट्रपति का
निवारण, निर्वाचन। सही उत्तर है ऑप्शन सी साधारण विधेयक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक संबंध में होती है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। 1 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, 2 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए और 3 संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए और 4 है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो निम्न कूट को सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है 1 एवं 4, बी है 3 एवं 4, सी है 1 एवं 2 और डी है केवल 4। सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल 4। केवल 4 है ये। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। नेक्स्ट प्रश्न, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा का सभापति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी मंत्रिपरिषद। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति जब बुलाए, बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, सी संसद का सत्र शुरू होने पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। ए ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, बी संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, सी एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास करना, डी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। सही उत्तर है ऑप्शन सी एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी मंत्रिपरिषद, सी संसद का संयुक्त सत्र और डी उच्चतम न्यायालय। सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान संसद का संयुक्त सत्र करता है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अपनी अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ऑप्शन ए 2 बार, बी 4 बार, सी 3 बार और डी 5 बार। सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 बार। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। क्या राष्ट्रपति और या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन ए हाँ, बी कभी नहीं, सी यदि संसद ऐसा चाहे, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी कभी नहीं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष।
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी डिप्टी स्पीकर और डी राष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, बी भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, सी संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए और डी उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। भारत की संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है? ऑप्शन ए दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, बी दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, सी दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, डी दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में होता है? ऑप्शन ए लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, बी राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, सी संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा और डी प्रस्ताव गिर जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रस्ताव गिर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संसद की कार्यवाही सूची प्रथम विषय होता है? ऑप्शन ए शून्यकाल, बी प्रश्नकाल, सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और डी स्थगन प्रस्ताव। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ऑप्शन ए शून्यकाल, बी कटौती प्रस्ताव, सी स्थगन प्रस्ताव और डी मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना। सही उत्तर है ऑप्शन ए शून्यकाल। शून्यकाल प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के किस सदस्य की सदस्यता पर तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वे बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन और डी 150 दिन। सही उत्तर है ऑप्शन ए 60 दिन। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए 60 दिन के लिए अनुपस्थित रहता है तो। नेक्स्ट प्रश्न, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी 4 बार। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान निम्नलिखित में से क्या कथित है? एक राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं और 2 है संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए कोई नहीं, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 1 और डी केवल 2। सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल 2।
केवल 2 है ये। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऑप्शन ए साधारण विधेयक, बी धन विधेयक, सी वित्त विधेयक और डी संविधान संशोधन विधेयक। सही उत्तर है ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद और सी राष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन ए संसद। सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? ऑप्शन ए 1/10, बी 1/6, सी 1/4 और डी 1/3। सही उत्तर ऑप्शन ए 1/10। संसद के कुल सदस्यों का 1/10 भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। नेक्स्ट प्रश्न, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अनुक्रियाशील सरकार, बी उत्तरदायी सरकार, सी संघीय सरकार और डी राष्ट्रपतीय सरकार। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी संघीय सरकार। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य नाम संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, बी लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, डी राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। भारत की संसद के बारे में ये सही नहीं है, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब किया गया? संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1980 में, बी 1989 में, सी 1991 में और डी 1977 में। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1989 में। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में रही? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950, बी 31 दिसंबर 1950, सी 18 सितंबर 1951 और डी 17 अप्रैल 1952। सही उत्तर है ऑप्शन डी 17 अप्रैल 1952। अस्थायी संसद भारत में 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में रही थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917 में, बी 1927 में, सी 1937 में और डी 1947 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1927 में। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न,
संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ऑप्शन ए संसदीय मामलों के मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ऑप्शन ए विरोधी दल के सांसद को, बी मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को, सी कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को और डी निर्दलीय सांसद को। सही उत्तर है ऑप्शन बी मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। संसद के मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? ऑप्शन ए 1 लाख रुपए, बी 10 लाख रुपए, सी 1 करोड़ रुपए और डी 5 करोड़ रुपए। सही उत्तर है ऑप्शन डी 5 करोड़ रुपए। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए 5 करोड़ की राशि खर्च कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, बी अध्यक्ष या सभापति, सी राष्ट्रपति और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? 1 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, 3 अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग और 4 है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 तथा 2, बी केवल 3 तथा 4, सी केवल 1, 2 तथा 3 और डी केवल 3। सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल 3। केवल 3 है ये। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।